दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम थोड़ा लीक से हट के एक वीडियो आपके सामने एक जानकारी लेके आए हैं और ये वीडियो उन सभी की जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो किसी के भाई हैं, जो किसी की बहन है, जो किसी के माता हैं और जो किसी के पिता हैं। इन परिवार के सभी सदस्यों को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है पैतृक संपत्ति में बेटियों के मालिकाना हक को लेकर। पहले भी फैसले आ चुके हैं, आज इसमें क्या नई जानकारी आई है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और विस्तार में चर्चा शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। उसने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। इसमें और भी बहुत तथ्य जोड़े गए हैं दोस्तों कि अगर बेटी की मृत्यु हो गई हो तो उसके बच्चे हकदार होंगे कि नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जोर दिया है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी वह पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहे कि वो अपनी माँ के पिता नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी लें तो वो इसका दावा ठोक सकते हैं। उन्हें अपनी माँ के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देश में हालांकि 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ है। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्री की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना ही होगा। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। पिता के जिंदा रहने या नहीं रहने का सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि पहले जो नियम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हो। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये पहले के संशोधन में जो 2005 में किया गया था उसमें बताया गया था दोस्तों, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला बदला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हम वारिस होने का अधिकार नहीं छीनेगा। क्या है एचयूएफ फैमिली और हम वारिस? एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम वारिस या समान उत्तराधिकार वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून ने बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी, हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह में पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है।
कुछ हम देख लेते हैं दोस्तों कि 2005 के संशोधन में क्या क्या मुख्य बातें कही गई थी। इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दे दिया गया और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। बेटी और बेटे जन्म से पिता और पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकारी बना दिए गए। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है, यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। बेटे और बेटी दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। बेटी कब पैदा हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। यह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर माता पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्व अर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वह चाहे बेटा हो या बेटी, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद माता पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी यह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। ये तो दोस्तों था पैतृक संपत्ति। अभी हम देखते हैं कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति वो क्या कहलाता है। स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमज़ोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से ज़मीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। यानी बेटी का मालिकाना हक सिर्फ पैतृक संपत्ति पे होगा, और पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो 3 पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति उसके पिता के नाम पर है। अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है तब क्या हो। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है, और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, जिसमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। अब क्या एक शर्त है दोस्तों, अगर बेटी विवाहित हो तो 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी, हम वारिस यानी समान उत्तराधिकार नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार रहता है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।